नीरजा जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, मेरे कुल गुरु के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। महाराज जी, आपने 5 फरवरी की जिज्ञासा समाधान में बताया था कि पिता को अपनी वसीयत बेटों के सामने रख देनी चाहिए। इससे संबंधित एक जिज्ञासा है, अगर किसी पिता की सिर्फ बेटियां ही हों तो वसीयत कैसे होना, कैसे रखना चाहिए और कब बनानी चाहिए? एवं बच्चे बेजाती विवाह अगर कर लेते हैं तो उनका स्थान वसीयत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात, बेटे भी तुम्हारे ही कलेजे का टुकड़ा है। यदि बेटा है और बेटी है तो दोनों को अपने अपना भाग दे देना चाहिए। और आगे यदि कुछ बेटियां इतनी सक्षम है कि जरूरत नहीं है तो आपको कोई ऐसा पारमार्थिक ऐसा ना कार्य करना चाहिए, कोई हॉस्पिटल में कुछ गरीबों के लिए कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए अपनी वसीयत से, जो वसीयत तुम्हारे बेटे को देने पर भी उतना पुण्य का कारण नहीं बनता जो आप परोपकार का कार्य करते हैं। निसंतान होना अभिशाप नहीं है। यदि आपने योग्यता है तो संतान से भी अधिक आप निसंतान अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ा लाभ। कितने दुनिया में कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। यदि आपकी पारमार्थिक दृष्टि है तो पारमार्थिक कार्य करिए। गुजरात के अंदर कुछ लोग ऐसा करते हैं, निसंतान लोग अपने पहले ही वसीयत पीढ़ी के नाम लिखवा देते हैं और फिर कुछ देना होता है फिर उसमें से 50% लिख देते हैं, अपनी बेटियों को बांट देते हैं। इस प्रकार के कुछ ना कुछ कार्य आपको करना चाहिए। रही बात विजाति विधर्मी आदि, जो बेटा धर्म ही समाप्त कर चुका है, धर्म ही छोड़ चुका है, अब उसके नाम देना तुम्हारा मोह होगा। जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध उनको दुख दे करके अपने सुख की कल्पना करता है, वैसे ही वह तुम्हारे पूर्व जन्म का बैरी है। तुम लोग क्या समझते हो कि जितने हमारे संबंधी हैं ये सब हमारे पूर्वभाव के मित्र हैं? नहीं, बैरी भी मित्र बन करके आता है, बैरी भी मित्र बनता है। जैसे शकुनी मामा को कुरुवंश का नाश करना था तो वो रिश्तेदार बना, ऐसा ही कई भाव के पूर्व भाव के बैरी बेटा बन करके बदला लेते हैं। बेटा बनेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जिससे तुम्हारी आत्मा को दुख पहुँचे, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाए, तुम रोते रोते अपने जिंदगी व्यतीत करो। वो बेटा नहीं था, पूर्व भाव का बैरी था जो तुम्हें दुखी करने के लिए उस भाव में वो दुखी नहीं कर पाया तो उसने बेटा करके दुखी किया। हमने कई बार संस्मरण सुनाया भी कि एक बेटा एक पड़ोसी था, उनमें दोनों दुश्मनी थी। उसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो पड़ोसी सुखी हो जाएगा, तो उसने एक विद्या सिद्ध की और देवता से पूछा, कहा मुझे वरदान दो कि मैं पड़ोसी की मैं बेटा बनूं। तो देवता सोचता है कि भाई तेरी तो 7 पीढ़ी से झगड़ा चल रहा है, दुश्मन के यहाँ जन्म क्यों लेना चाहता है? उसने कहा साहब आप तो वरदान दीजिए, मैं नहीं कहूँगा। देवता ने कहा भाई हो सकता है इसके परिणाम बदल गए हों। फिर उसने कहा कि नहीं साहब, एक और शर्त है, मैं अकेला बेटा हूँ, दूसरा बेटा नहीं होना चाहिए उनके यहाँ। तब देवता ने समझा कि शायद इतने भाव का बैर है तो लाड़ प्यार में तीसरी शर्त लगाई, साहब एक और शर्त है, पड़ोसी के बेटा हूँ, अकेला हूँ और जवान होते ही मर जाऊँ। अब देवता कहता है ये तो मामला गड़बड़ है, मरने की बात क्यों? उन्होंने कहा साहब आपको वरदान देना तो दीजिए। देवता को वरदान देना पड़ता है क्योंकि उसने संधि की है।
और जिस दिन जैसे वरदान हुआ, बेटा जन्म हुआ, जवान हो गया, जवान होते ही मर गया। अब सेठ तो बहुत बड़ा आदमी था, और बड़े आदमी का जवानी में कोई जवान बेटा मर जाए तो पिता की क्या हालत होती है। वो पिता पागल हो गया, पागल होकर के कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा, गोबर खाने लगा, और इसका बुरा हाल इतना हुआ। देवता कहता है कि भाई क्या मामला है तू? बोले तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? पूर्व भाव में हमारी 7 पीढ़ी इसकी ये दुर्दशा नहीं कर पाई, और मैंने बेटा बनकर के देखो इसको गोबर खिला दिया, बेटा बनकर के इसको दर दर की ठोकरें खिला दी, बेटा बनकर के मैंने इसका आज इतनी संपत्ति का मालिक होकर के भी आज पागल हो गया। अब बोलो कैसा बैर होता है? तो जो व्यक्ति तुम्हें दुख देवे, ये मत समझ लेना कि वो बेटा है, वो पूर्वभाव का बैरी है जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें दुख दे करके जा रहा है। अब दुश्मन के नाम आपको वसीयत करना हो तो आपकी मर्जी, मैंने तो उदाहरण सुना करके संकेत दे दिया, ऐसा मानो। चलिए समाधान के सजीव प्रसारण की ओर, और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से विश्व भर में देखा जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में समस्त श्रावक और श्राविकाओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का